Now we have to know about work function or threshold energy. A minimum energy required to remove an electron from the metallic surface is known as work function. It depends upon the material and nature of the surface. It is minimum for cesium, which is 2.14 electron volt, and maximum for platinum, which is 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हम एक ही टाइप के दो मटेरियल ले लेते हैं और सेम टाइप का ही वही मटेरियल, अगर इस पर कोटिंग कर देते हैं और एक को कोटिंग नहीं करते हैं, एक कोटिंग किसी दूसरे मटेरियल कर देते हैं एक थिन लेयर में, तो ये मटेरियल सेम है लेकिन इसके सरफेस से कोटिंग किया हुआ है, इस पर नहीं किया हुआ है, तो इन दोनों का भी वर्क फंक्शन अलग होगा क्योंकि सरफेस के नेचर पर भी डिपेंड कर रहा है वर्क फंक्शन. तो ये विदाउट कोटिंग मटेरियल है और ये कोटिंग मटेरियल है, सेम टाइप का मटेरियल है. तो वर्क फंक्शन को हम फाई से डिनोट करते हैं. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि वर्क फंक्शन और फाई लिख देते हैं इसको. फाई 1 नॉट इक्वल टू फाई 2. वर्क फंक्शन 1 और 2 का बराबर नहीं होगा. एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इफ़ न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड फाई इज़ द वर्क फंक्शन, देन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस, एनर्जी जो इंसिडेंट कराएंगे मटेरियल पर, न्यू फ्रीक्वेंसी है, मेटल है तो उस पर लाइट गिरा रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है. तो एनर्जी जो होती है, एनर्जी इंसिडेंट की ग्रेटर और इक्वल टू वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी होना चाहिए. वर्क फंक्शन से ज़्यादा या उसके बराबर होना चाहिए. अगर कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं. तो एनर्जी को हम एच न्यू लिख दे रहे हैं. एच न्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू फाइव. एच न्यू ग्रेटर और इक्वल टू फाइव को एच न्यू नॉट लिख दे रहे हैं. ये न्यू नॉट है फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है. तो यहाँ से हमें रिलेशन से मिल जा रहा है कि न्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू न्यू नॉट. मिनिमम कितना होना चाहिए कि मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन निकले, तो न्यू मिनिमम हो जाएगा न्यू नॉट. न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, इसके बराबर होना चाहिए. न्यू को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सी वाई लेमडा इज ग्रेटर और इक्वल टू सी वाई लेमडा नॉट. तो यहाँ से रिलेशन मिल जा रहा है लेमडा नॉट ग्रेटर और इक्वल टू लेमडा. तो लेमडा मैक्सिमम कितना होना चाहिए, जो इंसिडेंट लाइट है उसका मैक्सिमम वेवलेंथ होना चाहिए लेमडा नॉट के बराबर. लेमडा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है. If incident energy is greater than threshold energy, then there may be emission of photoelectron. तो इसका ये कहने का मतलब है कि अगर इंसिडेंट एनर्जी ग्रेटर होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तब पॉसिबिलिटी है फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने की. मे भी यहाँ लिखा है. अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से भी कम होगा एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी, तभी तो पक्का है कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा. लेकिन अगर ज़्यादा है तो पॉसिबिलिटी है. मैं लिखा हूँ, मस्ट नहीं लिखा हूँ, मैं भी लिखा हूँ, मे भी इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कुछ एनर्जी हो सकता है इलेक्ट्रॉन और किसी कोलिजन में एनर्जी लॉस हो जाए, इलेक्ट्रॉन और एटम के या समथिंग और में किसी चीज़ में. अब हम देखते हैं इंसिडेंट एनर्जी कहाँ का यूज हो सकता है. इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू फाइव वर्क फंक्शन में. और अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इम्पेड इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी यूज में हो सकता है. और ये प्लस है लॉस में, कुछ समथिंग कोलिजन में लॉस हो जा रहा है, तो ये इंसिडेंट एनर्जी यहाँ यूज हो सकता है. काइनेटिक एनर्जी को लिखना हो तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव माइनस एल. लॉस है एल. अगर मान लेते हैं हम लॉस ना हो, लॉस जीरो हो, तो ये देखिए ये क्वांटिटी एच न्यू माइनस फाइव नॉट, इसको एक साथ देखें और इसको अलग, ये माइनस हो रहा है लॉस. अगर लॉस जीरो हो तो ये चीज़ मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव हो जाएगा. और यही इसी को बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन है, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है, इस पर बेस्ड है. आप देखिए, हम मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम जीरो है, इलेक्ट्रॉन का निकल रहा है, तो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है एनर्जी ऑफ
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो है 0 से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यानी कि h-5 तक वेरी करेगा। मान लीजिए किसी सेटअप के द्वारा हमने ये फिक्स कर दिया है काइनेटिक एनर्जी जो मिनिमम निकलेगी इलेक्ट्रॉन की वो मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगी। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ तक वेरी करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तक नहीं वेरी करेगा, ऐसे हो। अब ये सेटअप किया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, इसका मैकेनिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।